हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कैरियर पर विश यूट्यूब में। चलिए, आप लोगों को मालूम होगा कि आपका एग्जाम डेट आ चुका है, जिसमें पहला पेपर आपका हिंदी ही है। हिंदी जो हमारा 16 फरवरी को लागू हुआ है, चला है। देखिए, कल आप लोगों को गद्य पद्य से क्या क्या पढ़ा चुके हैं, सूरदास और हम अपने तुलसीदास का जीवन परिचय कंप्लीट करा चुके हैं। आज हमारा जो चलेगा अगला दो और जो हमारे कवि हैं उनके बारे में अपना जीवन परिचय को हम चालू लिखाते हैं, जिसमें हम 4 या 5 कवियों के जीवन परिचय को दिखाएंगे। बस उतना ही आपको कंप्लीट करके लर्न करके याद करना है। आपको भी ये भी बताएंगे कैसे जीवन परिचय को याद करना है, कैसे जीवन परिचय को लिखा जाता है, हमको किस तरह से जीवन परिचय को लिखना चाहिए, जिससे हम आसान भाषाओं में किस तरह से, यदि याद नहीं है तो हम उनकी थोड़ी कैसी घटनाओं को याद है तो उसको किस प्रकार से बनाकर लिखते हैं। चलिए ठीक है, अब हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला सूरदास और दूसरा हमारा तुलसीदास का जीवन परिचय कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की ओर, चलते हैं रसखान की ओर। तीसरे कवि कौन है हमारे? रसखान। रसखान जी कौन है हमारे? रसखान जी। चलिए, अब रसखान जी के बारे में हम लिखते हैं। अब इनका हेडिंग डालिए आप लोग, जीवन परिचय। क्या डालेंगे? जीवन परिचय। लिखिए हेडिंग जीवन परिचय। देखिए, इनके जीवन परिचय को हम शुरू करते हैं। रसखान जी के जन्म रसखान जी के जन्म के बारे में विद्वानों का अनेक मत है। कुछ विद्वान इनका जन्म इनका जन्म 1533 ईस्वी को मानते हैं। अब क्या करेंगे, जो इनका जन्म डेट है इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन कर दें या किसी बॉल पॉइंट से अलग इसे लिख देंगे, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर के देखने में जिससे एकदम एग्जैक्ट क्लियर होगा कि यह जन्म तिथि लिखा हुआ है। जिससे एग्जामिनर क्या होता है, अलग पेन से लिखने से उन लोगों को भी एक अच्छा रूप में प्रभावित होता है, जिससे वे पूर्ण रूप से भी नंबर दे सकते हैं। इसी कारण जैसे हमने जीवन परिचय को लिख दिया, ये जरूरी नहीं होता कि उसको पूर्ण नंबर ही मिल जाए। लोग देखते हैं किस तरह से कैसे लिखा गया, किस कारण से लिखा गया, कैसे कैसे लिखने का प्रयास किया है बच्चों ने। उसी तरह से आपको जैसे हम बता रहे हैं कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ किस क्या प्रयोग करना है, उसको आप उसी हिसाब से लिखिएगा। चलिए लिखिए, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी को, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में, कहां हुआ था इनका जन्म? दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विठल नाथ के शिष्य थे। ये गोसाई किसके शिष्य थे? इसको अंडरलाइन कर दीजिए, गोसाई विठल नाथ के शिष्य थे। इनका उपनाम रसखान
रस खान यथा नामः तथा गुणः, नामः तथा गुणः इस पर यथा नाम तथा गुण पर आधारित है। क्योंकि इनके एक एक समय वास्तव में रस के खान हैं, वास्तव में रस के खान हैं। रसकान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। क्या थे? बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। रसखान की 4 प्रसिद्ध
4 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब इसको क्या करिएगा, एक बॉल पॉइंट से लिखिएगा जो इनकी 4 पुस्तकें हैं। अब देखिए इनकी कौन कौन सी 4 पुस्तकें हम लिखते हैं। सुजान रस खान, पहला क्या है, सुजान रस खान। दूसरा इनकी बुक है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, बाल लीला, बाल लीला, अष्टयाम। क्या है इनकी ये पुस्तकें हैं 4। अब इसको क्या करिएगा, एक बॉल पॉइंट से लिखिएगा। अब लिखिए इनकी मृत्यु सन 1618 को सन 1618 को हुई थी। ये क्या है, इनका जीवन परिचय। देखिए रसखान जी का जीवन परिचय। रसखान जी का जो जन्म के बारे में कई विद्वानों के अनेक मत है। क्या है, कई विद्वानों को अनेक मत है। कुछ विद्वान इनका जो जन्म है वो 1530 ईस्वी को मानते हैं। कब मानते हैं, जो कुछ विद्वान है इनका जो जन्म है 1533 ईस्वी को मानते हैं। किंतु मिश्र बंधु ने इनका जो जन्म है 1548 ईस्वी को माना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। इनका उपनाम रसखान, इसका जो नाम रसखान यह था। नाम तथा गुण में पर आधारित है, क्योंकि इनकी एक एक सवाएं वास्तव में रस के खान है। जो इनकी वास्तव में जो एक एक सवाएं हैं वो रस के खान है। रस खान आरंभ से ही बड़े प्रेमी थे। ये जितना कृष्ण के रूप में सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही जो इनकी लीला भूमि थी वो ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी थी। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता क्या थी, बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्यमता मिलती है। रसखान की 4 पुस्तकें हैं, जिसमें सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और बाल लीला, अष्टयाम। और इनकी जो मृत्यु हुई सन 1618 ईस्वी को हुई थी। एक बार क्या करिएगा, आप उसको लिखिएगा, एक बार एक रफ कॉपी पे लिखिएगा, उसको बंद करके एक बार रिवाइज कीजिएगा। वर्ड में क्या हमने क्या क्या उसमें लिखा है, क्या क्या मैंने याद किया, क्या मेरा रह गया, क्या अभी छूटा हुआ, एक बार फिर रिवाइज कीजिए। 2 बार रिवाइज करिए, 2 बार एक कॉपी पर लिख दीजिए, न जीवन परिचय आसानी से याद हो जाएगी। बस ऐसे लिखते चलिए। रसखान जी के जन्म में कुछ विद्वानों का अनेक मत है। आप ऐसे सोचिए। अब देखिए मैंने एक बार लिखवाया, अब देखिए कैसे बोले। रसखान जी के जीवन के जन्म में कुछ विद्वानों का अनेक मत है। कुछ विद्वान इनका जन्म कब मानते हैं, ये जन्म याद कर लीजिएगा, 1533 ईस्वी को मानते हैं। परंतु मिश्र बंधु इनका जन्म 1548 ईस्वी को मानते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ये विठलनाथ गोस्वामी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, विठलनाथ गोस्वामी थे। इनका उपनाम रसखान था तथा नामा तथा गुण पर आधारित था। इस पर आधारित था, नामा तथा गुण पर इनका नाम आधारित था, क्योंकि एक एक सवये में रस के खान है। क्या है, रस के खान है। इनकी लीला भूमि उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी है। कृष्ण के प्रति अनेक प्रेम, बड़ी तीव्रता से गहनता और आवेशपूर्ण तन्यमता मिलती है। रसखान के 4 प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन का, सुजान रसखान, एक है हमारा प्रेम वाटिका, तीसरा है बाल लीला, चौथा है अष्टयाम। फिर आगे लिख दीजिए इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी को हुई थी। बस ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है। 2 बार याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बस 1-2 बार अपने से लिख लीजिए। याद करिए, जितना लाइन याद है उतना ही लिखिए। फिर एक बार रिवाइज कीजिए, जो छूटा हुआ है एक बार उसको फिर लिखिए। इसी प्रकार से जीवन परिचय को लिखा जाता है और याद किया जाता है। अब इसी को नियम को आप फॉलो कीजिए, आपको आसानी से जीवन परिचय याद हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ रचनाएं लिख लेते हैं।
इनकी जो रचनाएं लिख लीजिए। सुजान रस खान, इनकी रचनाएं क्या लिखेंगे? सुजान रस खान। ये क्या है? इनकी रचनाएं। जिस प्रकार से मैंने जीवन परिचय को बताया उसी प्रकार से आप याद करिएगा, उसी प्रकार से लिखिएगा। 2 बार इस नियम को फॉलो करिए, जीवन परिचय आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप दो जीवन परिचय पर डे याद करिए। हमने केवल गद्य से 4 लेखक का नाम लिखाया है जीवन परिचय। 4 मतलब 2 दिन में जीवन परिचय गद्य का याद कर सकते हैं, 2 दिन अपने पद्य से जीवन परिचय को आप लर्न कर सकते हैं आसान भाषा में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। आप चलिए लिखिए, आगे हम चलते हैं बिहारी लाल पर। किस पर? बिहारी लाल। अब हेडिंग डालिए बिहारी लाल जीवन परिचय। चलिए अब लिखिए इनका जन्म, जीवन परिचय है। क्या लिखेंगे? जीवन परिचय। चलिए अब इनके लिखते हैं जीवन परिचय। बिहारी लाल का जन्म, बिहारी लाल का जन्म, बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में अब इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। उनका जो जन्म है ग्वालियर के पास, ग्वालियर के पास ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में, बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। कहाँ इनका बचपन व्यतीत हुआ था? बुंदेलखंड में। युवावस्था में, युवावस्था में ये अपनी ससुराल, ये अपनी ससुराल, ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। देखिए ये भी प्रेमी थे। कहाँ जाकर रहे थे? मथुरा में, अपने ससुराल। कहाँ रह रहे थे? अपने ससुराल मथुरा में रह रहे थे। जो अब के लोग, युवा लोग अब कर रहे हैं, ये पहले ही अपने 1603 ईस्वी में ये पहले ही करके छोड़ चुके हैं। हमारे कवि हैं महान जो बिहारी लाल जी, ये अपना जीवन व्यतीत बचपन बुंदेलखंड में किया था, लेकिन कुछ उनकी शादी होने के बाद ये व्यवस्था अपनी ससुराल मथुरा में जाकर व्यतीत किया है।
जयपुर के मिर्जा, जयपुर के मिर्जा, राजा जय सिंह मिर्जा, राजा जय सिंह, राजा जय सिंह के आप आश्रित कवि थे। ये किसके कवि थे? मिर्जा जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर इन्होंने, जयपुर में रहकर इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई, कौन सी की ग्रंथ थी? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई की रचना की। इन्होंने कहां पर रहकर? जयपुर में रहकर एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की। राजा जय सिंह, राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा, बिहारी का बड़ा, बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। जो राजा जय सिंह थे वो बिहारी का बहुत बड़ा सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे एक एक स्वर्ण मुद्रा मतलब होता है सोने की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। क्या देते थे पुरस्कार के रूप में? स्वर्ण मुद्रा। इनकी एक एक दोहे पर राजा जय सिंह एक एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। कहा जाता है राजा जय सिंह, राजा जय सिंह अपनी नहोड़ा पत्नी, अपनी नौड़ा, नौड़ा मतलब होता है नवयुवक, नवयुवती, युवती, नौड़ा मीन्स होता है नवयुवती, नौड़ा पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त होकर प्रेम पास में लिप्त होकर क्या थे? प्रेम पास में राजा जय सिंह अपनी नौड़ा पत्नी मतलब होता नवयुवती पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त थे, मतलब उनकी प्रेम में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे, और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। क्या कर चुके थे? उनके प्रेम पास में लिप्त हो गए थे और अपने राजकाज को पूर्णतः त्याग कर दिए थे। जैसे आप लोग हो, अभी पढ़ाई करते हो, कभी डिस्टर्ब हो जाते हो, किसी के चक्कर में लिप्त हो जाते हो, अपनी पढ़ाई को पूर्णतः
क्या कर देते हो, परित्याग कर देते हो। जब एग्जाम अभी सामने आता है तब तुम लोग अपने पढ़ाई में जुट जाते हो। इसी प्रकार ये भी थे कवि। कौन थे? राजा जय सिंह। इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी नौरा में प्रेम में लिप्त हो गए और अपने राजकाज को परित्याग कर दिया। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यह दशा देखकर बिहारी ने, देखिए बिहारी ने इनके ऊपर अभी कविता लिखेंगे। देखकर बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखा, एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा कि जय सिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। क्या हो गए? जब इन्होंने, बिहारी ने एक दोहा लिखा, इनकी जो जब इन्होंने एक प्रेम पास में लिप्त हो गया और अपने राजकाज को जब त्याग किया तो बिहारी ने देखा और एक ऐसा दोहा लिखा और लिखकर किसको भेजा? जय सिंह को। पुनः जय सिंह को भेजा और राजा जय सिंह ने उसको पढ़ा और देखा और उसे पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया? प्रेम पास को लिप्त को छोड़ दिया, त्याग दिया और अपने पथ पर पथ मतलब अपने आगे जो कार्य को करना था उसमें पर फिर अग्रसर हो गए। जिस प्रकार आप लोगों को जब आप लोग अपने पद से विचलित हो जाते हो तब क्या किया जाता है? मोटिवेशन दिया जाता है, आप लोगों को समझाया जाता है, तब आप लोग क्या होते हैं? फिर अपने परीक्षा की ओर, अपने एग्जाम की ओर अग्रसर होते हैं। उसी प्रकार ये हमारे राजा जयसिंह भी थे। जब हमारे कवियों ने और पहले ही सब किए हुए तो बच्चे क्या करें? उसी प्रकार आज का युग भी उसी प्रकार अभी ढल जा रहा है, यही सब पढ़ के। बिहारी की मृत्यु, अब देखिए बिहारी की मृत्यु सन कब हुआ था? 1663 ईस्वी में हो गई। इनकी रचना लिख दीजिए, बिहारी सतसई। इनकी क्या रचना थी? बिहारी सतसई इनकी प्रमुख रचना थी। अब देखिए इनके बारे में जीवन परिचय को कैसे लिखा गया। बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। मतलब बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर जिले के बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। फिर आगे क्या है? ये मथुरा चौबे कहे जाते हैं। मतलब इनको लोग क्या कहते थे? मथुरा चौबे के नाम से बुलाते थे। जैसे आप लोगों को घर में या कोई अपने अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, उसी प्रकार इनको मथुरा चौबे कहे जाते। इनका जो बचपन था बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। जो इनका बचपन था बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। ये युवावस्था में ये अपने ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। कहाँ रहते थे? बचपन तो इन्होंने बुंदेलखंड में व्यतीत किया। आप इसको याद करने की विधि सोचिए, आप इसको सोचिएगा। इन्होंने अपना बचपन मथुरा में बुंदेलखंड में व्यतीत किया था और जब युवावस्था आया, जब इनकी शादी हुई तो कहाँ पर व्यतीत किया? ससुराल में, मथुरा में इन्होंने व्यतीत किया था। ऐसे कहानी को अपने माइंड में विजुलाइज कीजिए, सोचिए, फिर उसको आप क्या करेंगे? लिखिएगा। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह में आप आश्रित कवि थे। राजा जयसिंह के क्या थे? आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम बिहारी सतसई था। क्या था? बिहारी सतसई था। राजा जयसिंह इनके एक एक दोहे से प्रभावित होकर इनको एक स्वर्ण मुद्रा क्या दिया? एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में दिया। जो राजा जयसिंह थे अपनी पत्नी में, नौरा पत्नी में क्या थे? प्रेम लिप्त थे और अपने राजकाज को त्याग दिया। फिर बिहारी ने इनको देखा
इसकी घटनाओं को देखा, उन्होंने एक दोहा लिखा और इनको पास भेजा। इन्होंने जब उसको पढ़ा और ध्यान दिया तो उन्होंने क्या किया, और अपने प्रेम प्रयाग को त्याग कर कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए और बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई। और उनकी रचनाएं क्या है, बिहारी सत्सई। इसी प्रकार जीवन परिचय लिखना है, आप इस बार देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको बाद माइंड में ले लीजिए क्या क्या करना है। जैसे अब देखिए कैसे होगा। बिहारी जी का जन्म सन 1633 ईस्वी के ग्वालियर जिले के बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इन्हें माथुर चौबे के नाम से जाने जाते थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। इनका युवावस्था अपनी पत्नी के यहाँ मतलब ससुराल में मथुरा में व्यतीत किया था। ये राजा जयसिंह के जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने जयपुर में रहकर एक क्या लिखा, ग्रंथ, ये क्या लिखा था, ग्रंथ, जिसका नाम बिहारी सत्सई था। इनके प्रत्येक दोहे से आश्रित होकर या उनके प्रत्येक दोहे से क्या होगा, दोहे से उनके आश्रित होकर क्या किए, राजा जय सिंह इनके प्रत्येक एक एक स्वर्ण मुद्रा देते थे पुरस्कार के रूप में। क्या देते थे, स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। राजा जय सिंह नवड़ा मतलब युवती, नवड़ा मतलब होता है नव युवती, मतलब नई युवती थी, उनकी पत्नी में प्रेम लिप्त थी और अपने राजकाज को पर त्याग दिया था। क्या किया था, अपना जो राजकाज था, जो अपना तो संसार मतलब जो उनका राजकाज था जो किया जाता था उसने अपने त्याग दिया। फिर इन्होंने बिहारी ने देखा और उनके ऊपर एक दोहा लिखा। दोहा लिखने के बाद इनके पास भेजा। राजा जय सिंह ने पढ़ा और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। फिर बिहारी की मृत्यु लिख दीजिए, सन 1663 ईस्वी में हो गई। इनकी रचना लिख दीजिए बिहारी सत्सई। इनकी क्या रचना थी, बिहारी सत्सई थी। चलिए एक कवि की और जीवन परिचय को दिखाते हैं और इसी पर क्लास को एंड करते हैं। चलिए ठीक है, अब लिखते हैं आगे। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले कवि के ऊपर। हमारे अगले कवि होंगे सुमित्रानंद पंत। कौन होंगे, सुमित्रानंद पंत। चलिए लिखते हैं सुमित्रानंद पंत। चलिए हेडिंग डालिए जीवन परिचय। चलिए अब लिखते हैं जीवन परिचय पे इनके, चलते हैं। लिखिए सुमित्रानंद पंत का जन्म नंद पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में 20 मई सन 1900 ईस्वी में
कौसौनी ग्राम, कौसौनी ग्राम जिला अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तरांचल। चल में हुआ था। कहाँ हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को, इसको अंडरलाइन कर देंगे, कि कौसौनी नामक ग्राम के जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही, जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया, मतलब देहांत हो गया। 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन प्रकृति के गोद में हुआ। कहाँ हुआ? प्रकृति के गोद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। ग्राम की पाठशाला मतलब गांव में ही हुई। ग्राम की पाठशाला में हुआ। ग्राम की पाठशाला में हुआ। हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल की परीक्षा हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके, वाराणसी से पास करके ये प्रयाग में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्टि ली। म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश ली। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इनके कॉलेज का जो नाम है म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश ली। किंतु सन 1900 ईस्वी में, सन 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। किसमें प्रवृत्त हुए? साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी का
गंभीर अध्ययन किया। साहित्य की ओर से भी इनकी रुचि रही। से भी इनकी रुचि रही। सन 1950 में 1950 ईस्वी में पंत जी ने ऑल इंडिया रेडियो, इसको ऐसे लिखिएगा, डबल इन्वर्टेड कामे में, ऑल इंडिया रेडियो, फिर डबल इन्वर्टेड कामों को बंद कर दीजिए जाए, किसी बाल पॉइंट से या नीले पॉइंट, किसी ब्लैक पॉइंट से या किसी और पॉइंट से इसको लिखिएगा इन्वर्टेड कामा में। ये परामर्शदाता के रूप में के पद पर नियुक्त हुए, के पद पर नियुक्त हुए। सन 1957 को प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। साहित्य अकादमी ने कला और बूढ़ा चाँद, लिखिएगा, कला और बूढ़ा चाँद, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, कला और बूढ़ा चाँद के लिए पुरस्कृत किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदंबरा क्या थी? चिदंबरा। इनकी कृति चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला।
इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुई। अब इनकी रचना लिख लीजिए। बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव आदि क्या थी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब देखिए इनके जीवन परिचय को हम कैसे अब लिखते हैं, अब बताते हैं किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए अब देखिए क्या है हमारे सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 20 मई सन 1900 ईस्वी में कौसौनी ग्राम की जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। अब इनका पालन पोषण किसके? प्रकृति के गोद में हुई। अब इसको कैसे देखेंगे? जब इनकी माता की मृत्यु, सोचिएगा कि इनकी माता की मृत्यु 6 घंटे बाद मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण प्रकृति के गोद में हुई। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा था वो ग्राम में हुआ। 10वीं की परीक्षा वाराणसी से पास करने के बाद ये प्रयाग के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में दाखिल ली, या मतलब एडमिशन लिया, प्रवेश ली। किंतु सन 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज को छोड़कर इन्होंने साहित्य साधना में के प्रवृत्ति में हुए। साहित्य साधना में लिप्त हो गए, मतलब साहित्य साधना में चले गए। इन्होंने कॉलेज को क्या किया? छोड़ दिया। इन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा में भी अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। साहित्य की ओर से भी इनकी रुचि रही। साहित्य में इनकी क्या थी? रुचि थी। सन 1950 ईस्वी को पंत जी ने ऑल इंडिया रेडियो, किसका? सन 1950 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत ने ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। सन 1957 में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो के संबंध में रहे। कब तक रहे? सन 1957 ईस्वी तक ये रेडियो के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से रहे थे। साहित्य अकादमी ने इन्हें कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें पुरस्कृत किया। और भारत सरकार ने भी इन्हें क्या था इसमें? साहित्य अकादमी ने इन्हें बूढ़ा और चांद के लिए क्या किया? पुरस्कृत किया। और भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी, अलंकार से भी अलंकृत किया। इनकी कृति थी एक चिदंबरा, यहाँ पे लिखा गया चिदंबरा, जिसके लिए इन्हें ज्ञान की पीठ की पुरस्कार की प्राप्ति हुई। अब इसको याद कैसे करेंगे? इनकी क्या थी? इनको क्या क्या रचना की थी? इनकी बूढ़ा और चांद एक रचना थी, जिसके लिए साहित्य अकादमी ने, अब याद करिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें बूढ़ा चांद के लिए पुरस्कार किया। भारत सरकार ने पद्म भूषण के लिए सम्मानित किया। एक बार इसको देख लीजिए कौन कौन पुरस्कार था, कैसे इनकी जीवन घटनाएं घटी। क्या हुआ? बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी ने दिया। अगला क्या स्टेप था? भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से संबद्ध किया। और इनकी एक कृति थी चिदंबरा, के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई। किसके लिए? चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई और प्राप्त हो गई। यहाँ तक हो गया। अब इनकी जो मृत्यु हुई है 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी प्रमुख रचना था बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव और आदि। अब देखिए यही था जीवन परिचय लिखने का। सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी के कौसौनी ग्राम के अल्मोड़ा जिले के उत्तरांचल में हुआ था। ये हो गया। फिर लिखिए इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। याद कीजिए, जब इनका जन्म हुआ 6 घंटे बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। अब अगली घटना क्या हुई? जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका पालन पोषण अब कौन करेगा? तब लिखिएगा इनका पालन पोषण प्रकृति के गोद में हो। प्रकृति मतलब होता है संसार, मतलब ये जो प्रकृति हमारी है उसके गोद में हुई। फिर उनके बाद जब इनकी पालन पोषण हो गया तब ये शिक्षा करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, अब शिक्षा सोचिए कहाँ से किया? प्रारंभिक शिक्षा इन्हें ग्राम से प्राप्त हुआ। फिर अब जब शिक्षा प्रारंभिक हो गई, अब तो चलेंगे हाई स्कूल, इंटर में। तब फिर क्या है? इन्होंने बनारस के से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये चले आए प्रयाग के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद सन 1921 का समय था जब असहयोग आंदोलन हमारा शुरू हुआ। इन्होंने कॉलेज को छोड़कर साहित्य के प्रकृति में लिप्त हो गए या साहित्य में साधना में प्रवृत्त हो गए।
जब साहित्य साधना में प्रवृत्त हो गए, फिर इन्होंने क्या भाषा किया, इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत का गहन अध्ययन भी किया। साहित्य में इनका बहुत रुचि भी था, जिससे साहित्य अकादमी ने इन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए भी पुरस्कृत किया। उसके बाद भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्होंने एक कृति लिखी चिदम्बरा नामक, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या पुरस्कार किया गया? पद्म से सम्मानित किया गया। और फिर इनकी लिख दीजिए मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में हुआ था। फिर इनकी रचनाएं लिख दीजिए वीणा ग्रंथि और पल्लवाद, यह इनकी जीवन परिचय था। जीवन परिचय आसान भाषा में ऐसे लिखा जाता है। अब बताइए, 2 बार आप लिखिए कॉपी में, देखिए न लर्न हो जाए बताइएगा। चलिए ठीक है, अब यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। और हमारा यहीं पर ये जो पद्य था, यहीं पे हमारे जीवन के परिचय का एंड होता है। अब जो हम 5 जीवन परिचय लिखाए हैं, सूरदास, तुलसीदास, रसकान, उसके बाद किसका लिखवाए हैं, सुमित्रानंद पंत जी का जो लिखवाया गया है, और एक बिहारी लाल का। 5 लोगों का जीवन परिचय, बस इसको याद कर लीजिए। इसी में से आपका एग्जाम पद्य से हो जाएगा। अब चलिए, अब जो भी आपको किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हुई हो, ये क्लास जैसी लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। क्लास का रिस्पांस कैसा, ये क्लास में हमको समझ में आया, नहीं आया, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लास अच्छी लगी तो भी लिखिए, क्लास कैसी रही या क्या प्रॉब्लम था, कैसी क्लास हुई, यदि कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप समस्या को बताइए, उसको और सुधार किया जाए और बताया जाए कैसे हम क्या करेंगे, कैसे सब लिखेंगे। अब इसी पर हमारा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अब यहीं पर हम अपनी क्लास को अब एंड करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।